नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट के विषय में। तो बजट किस तरह से बनता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से सरकार के पास पैसा आता है और किस किस मद में वो खर्च करती है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। बजट क्या होता है? बजट होता है जैसे कि हम हमारे घर में एक बजट तैयार करते हैं कि हमारे घर में कितने सदस्य कमाने वाले हैं, कितनी इनकम होगी, किस किस चीज़ पे हम खर्च करेंगे, हम बच्चों की फीस पे कितना खर्च करेंगे, घर खर्च में कितना खर्च करेंगे, कपड़े कितने के लाएंगे। तो पूरे साल या महीने का हम एक बजट बना लेते हैं। बजट बना करके हम चलते हैं तो हमें आसानी रहती है। इसी प्रकार से देश को चलाने के लिए सरकार को भी एक बजट तैयार करना पड़ता है। तो वो प्रतिवर्ष एक बजट तैयार करती है और उस बजट को तैयार करने की प्रक्रिया क्या है वो हम जानते हैं। तो बजट तैयार करने का कार्य वित्त मंत्रालय का है। वह अन्य मंत्रालयों से या विभागों से मदद लेता है और बजट तैयार करता है। सभी मंत्रालय अपनी अपनी डिमांड रखते हैं कि उन्हें किस मद में, किस चीज़ में कितना पैसा खर्च करना है, कितना उनके पास इनकम होगी, ये सारी चीज़ें सभी विभागों से मांगी जाती हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है। अब जानते हैं बजट कैसे बनता है। तो बजट की तैयारी लगभग 5 महीने पहले से ही शुरू होती है। सामान्यतः यह प्रक्रिया सितंबर से शुरू होती है। किस विभाग को कितना रुपया मिलेगा, वित्त मंत्रालय इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करता है और अक्टूबर नवंबर के दौरान बाकी मंत्रालयों के साथ बैठकें होती हैं। बजट के प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है। सब कुछ तय होने के बाद बजट डॉक्यूमेंट्स की छपाई होती है। आजकल डिजिटल बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट पेश करने की तारीख पर सरकार स्पीकर से सहमति लेती है और इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति की मंजूरी लेते हैं और हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री लोकसभा में देश का बजट जारी करते हैं। तो जो बजट तैयार करते हैं, इस प्रकार बजट तैयार हो जाता है और बजट तैयार करने वाले जो कर्मचारी इसमें जो शामिल होते हैं उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद का मतलब यह है कि जब तक बजट तैयार नहीं हो जाता है तब तक वे अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्र, बच्चे किसी से भी बात या संपर्क नहीं कर सकते हैं। बजट तैयार होने के बाद में ही उन्हें फ्री किया जाता है। तो इसमें सरकार के पास कितना राजस्व आने वाला है और कितना खर्च पूरे साल में सभी डिपार्टमेंट में होगा, इसका लेखा जोखा होता है। तो सरकार के पास अनेक तरीके के इनकम सोर्स हैं। उन सब पे इनकम होती है, जैसे जीएसटी से है, इनकम टैक्स है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रेनें चलती हैं गवर्नमेंट की, पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक हैं, हवाई जहाज हैं, इनसे मिलने वाले टैक्स और जैसे चालान है, जो पुलिस वगैरह चालान काटते हैं उनसे टैक्स। तो ऐसी चीज़ें करके मिलके ये पैसा आता है। तो वे बताएंगे उद्योग जो हैं, जितने भी रेलवे हैं, उद्योग हैं, सेना है, इन पे कितना पैसा खर्च करना है। तो खर्च भी करना होता है और इनकम भी होती है, दोनों तरह की होती है। तो सरकार के पास टैक्स से ही इनकम प्राप्त होती है। अब जो टैक्स है वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, आप जितना कमाते हैं उसकी आय के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो इनकम टैक्स कहलाता है। दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स, उद्योग जगत से आने वाला। इसी तरह से दूसरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता है। वो है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, जो वस्तुओं पे लगने वाला जो कर है, कस्टम ड्यूटी, जो आयात निर्यात पे लगने वाला जो टैक्स है, और एक्साइज ड्यूटी, मतलब पेट्रोल डीजल ये जो टैक्स लगता है वो इसके अंदर आता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में नहीं बताया आपको। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उससे लगभग 54% इनकम होती है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे लगभग 46% इनकम होती है। इसी तरह से एक नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, जैसे कि लोन
से इंटरेस्ट, जैसे मान लो सरकार कोई लोन बांटती है उससे इंटरेस्ट कितना मिलता है, जैसे आरबीआई है, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, इनसे क्या प्रॉफिट हो रहा है वो भी इसके अंदर आता है। टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला टैक्स है, रोड और ब्रिज पर लगाए जाने वाला टैक्स है, जो टोल टैक्स वगैरह लगाते हैं, इससे होने वाली जो इनकम है, इनकम कम हो तो क्या करेगी सरकार? सरकार वही करती है जो हम लोग करते हैं। अगर हमारे घर में कोई विवाह शादी है, उसके लिए बजट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ गई, तो हम अनेक चीज़ों को देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई गांव में ज़मीन पड़ी है तो उसको बेच देंगे, या कोई गहने बेच सकते हैं, या अपना कोई शेयर जो अपने खरीदा है उसको बेच देंगे। तो इस तरह से हम वो अतिरिक्त रकम जुटा लेंगे। इसी प्रकार सरकार भी सरकारी ज़मीन, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी कंपनी को बेच सकती है। आमदनी और सरकार का जो खर्च होता है उसके बीच में जो गैप होता है, डेफिसिट होता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखो सरकार किस प्रकार से खर्च करती है, सरकार किस किस मद में खर्च करती है, ये हम जानते हैं। तो सरकारी खर्च क्या होता है? मान लीजिए सरकार के पास प्रत्येक 100 रुपये में से, मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपये की इनकम है, तो उसमें से वो किस किस चीज़ पे कितना कितना खर्च करेगी। तो लगभग 8 रुपये पेंशन पे, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो पेंशन जिस तरह से दी जाती है, वो लगभग 8% पेंशन में, यानी 8 रुपये पेंशन में चले जाएंगे अगर 100 रुपये इनकम होगी तो। सेना की सुरक्षा एंड डिफेंस पे लगभग 14 रुपये खर्च होता है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोगों को, किस पे? जैसे फर्टिलाइज़र पे, राशन पे, पेट्रोलियम पे, इन पे देती है, उसमें लगभग 50%, यानी 15% जो है वो सब्सिडी में चला जाता है। तो सब्सिडी में कैसे जाता है? जैसे मान लीजिए हम फर्टिलाइज़र लेते हैं किसान लोग, उनको लगभग 4 रुपये, फर्टिलाइज़र में 4 रुपये खर्च होता है। जो राशन बांटती है सरकार, उसमें लगभग 9 रुपये खर्च होता है। और पेट्रोलियम जो मतलब एलपीजी गैस है या केरोसिन पर जो सब्सिडी देती है, उसमें लगभग 2 रुपये खर्च होता है। इस प्रकार के कुल मिलाकर के जो सब्सिडी है वो 15 रुपये की हो जाती है। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे लगभग 7 रुपीज़, यानी कि अगर 100 रुपये इनकम है देश की, तो उसमें से 7 रुपये जो है एग्रीकल्चर पे खर्च किया जाता है, यानी कृषि पे खर्च किया जाता है। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास पर 7 रुपये। इसी प्रकार से अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास के लिए 2 रुपये, यानी ग्रामीण विकास पे ज़्यादा और शहरी विकास पे कम, क्योंकि हमारा देश गाँव में बसता है, तो गाँव ज़्यादा है, इस कारण से गाँव में ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन पे, जिसमें बस हो गई, ट्रेन हो गई, जो भी हैं यातायात के साधन है, उन सब पे खर्च करने वाला जो पैसा है वो लगभग 7 रुपये है। फिर आती है अपनी एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा में लगभग 4 रुपये खर्च होता है। इस प्रकार से सरकार के 100 रुपये निम्न प्रकार जो मैंने बताया उसी तरीके से खर्च होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सरकार का बजट किस प्रकार से बनता है, सरकार के बजट में पैसा किस किस मद में खर्च होता है। आगे आने वाले वीडियो में और भी हम नवीनतम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।